हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, राइट। दैट्स ग्रेट। सो आज हम लोग फिर से यहीं पर हैं। हम्म, जल्दी से जल्दी बाकी बच्चे भी इकट्ठे हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। जल्दी से जल्दी बाकी बच्चे भी इकट्ठे हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। जल्दी से जल्दी बाकी बच्चे भी आज की क्लास। तो हम लोग सेट्स में इस समय हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर के अंदर। और हमको उस इन्फॉर्मेशन को जो पिछली बार हमने पढ़ा था उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, और भी चीज़ों को जानना है, समझना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप जोड़ते जाइए और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही आसान लगा होगा जिस तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है। सिमिलरली आप आगे भी आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जाएंगी। आपको कुछ भी स्ट्रेन दिमाग में नहीं देना होगा, बस यहाँ पे आपको आना है, बातें सुननी है और इट्स डन, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो बस वेट करते हैं बाकी बच्चों का। तब तक और भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि राइट नाउ हम लोग का मेन मोटो क्या है, स्टे होम स्टे सेफ, राइट। और वहाँ से आप देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, राइट। बहुत ही देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, राइट। बहुत ही नॉलेज को बढ़ाइए, राइट। बहुत ही आसान काम है, कुछ भी नहीं करना आपको। स्कूल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आइए। सिर्फ थोड़ी ही देर में, इन फ्यू मिनट्स यू विल लर्न अ लॉट। जितना आप किताब अगर पढ़ेंगे खुद से तो आपको पढ़ने में 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। ओके, so this is one thing, stay home stay safe. Other thing is, whenever you are in front of this video, be very attentive. Okay, try to remember things as much as you can from the previous lectures. Try to grasp each and everything video. Okay, so let's just wait. Mhm. Everyone is coming. One. Let's just wait. Mhm. Let's just wait. Mhm. Everyone is coming one by one. That's good. Everyone is coming. Yes, yes, that's really good. So that's really good. So जल्दी आ जाइए सब लोग, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी आ जाइए। हम्म। तो हम लोग सेट्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, सेट्स। तो हम लोग सेट्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। सेट्स में कुछ नॉर्मल चीज़ें हम लोग ने इजी इजी चीज़ें पढ़ी थी लास्ट टर्न में ना। तो ध्यान होगा आप लोग को। जैसे लास्ट टर्न में हम लोग ने पढ़ा था कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट क्या होता है, नल सेट में, फाइनाइट नल सेट में जो फाई का जो साइन होता है वो पढ़ा था हम लोगों ने, राइट। नल सेट कैसे बनता है ये भी आ, पढ़ा था हम लोगों ने। फिर उससे पहले हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पता है। सेट रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, राइट। एक तरीका कहलाता है रोस्टर फॉर्म और एक तरीका क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अक्सर करके सेट बिल्डर फॉर्म
अक्सर करके सेट बिल्डर फॉर्म ओवर द अदर फॉर्म, राइट, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म बहुत छोटा बना देता है, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। सबसे पहले पढ़ते कि सेट कैसे बनाया जाता है। तो बस आप एलिमेंट्स लिखिए, कर्ली ब्रैकेट से उनको बंद कर दीजिए, बन गया आपका सेट, एकदम इजी है, राइट। सारी चीज़ें पता है आपको, राइट। सेट बनाना बहुत ही आसान काम है। सेट, सारी चीज़ें पता है आपको, राइट। सेट बनाना बहुत ही आसान काम है। सेट, सारी चीज़ें पता है आपको, राइट। सेट बनाना बहुत ही आसान काम है। सेट को लिखना बहुत ही आसान तरीका है, दो तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनना बहुत आसान है। फिर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट समझना ज़रूरी है। फाइनाइट नॉन एम्प्टी होता है और एम्प्टी भी होता है, एम्प्टी सेट नल सेट होता है, राइट, समझना ज़रूरी है। फाइनाइट नॉन एम्प्टी होता है और एम्प्टी भी होता है, एम्प्टी सेट नल सेट होता है, राइट, समझना ज़रूरी है। फाइनाइट नॉन एम्प्टी होता है और एम्प्टी भी होता है, एम्प्टी सेट नल सेट होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी, सिंपल सिंपल। तो बहुत सारे सेट भी बनाए थे, मैचिंग भी करी थी। आज उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने नल सेट, फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ये सारी चीज़ें सीख ली थी। आज हम लोग कुछ नई चीज़ें, छोटी छोटी बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, राइट। बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में। बस आपको यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में अपने लेक्चर से स्टार्ट करने हैं, इनको देखना है ध्यान से और नोट करते जाना है। जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट करिए, लाइक करिए, राइट। बातों को लिखिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है और फोकस रखिए, तो आप सारी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट और 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, राइट। क्योंकि सब लोग आ जाएं तो थोड़ा मज़ा आता है क्लास, जब खूब सारे बच्चे अगर होते हैं, डिस्कशन होता है, कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ भी कहे, जैसी बात भी कहे, लेकिन थोड़ा मज़ा आता है, राइट। थोड़ा और वेट करते हैं, फिर और अच्छे से दिल लगा के क्लास को सुनेंगे, राइट। आप लोग के लिए तो बड़ा आसान ही है? कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बस मोबाइल खोला और अपनी क्लास शुरू। इससे इजी क्या हो सकता है? इससे इजी आज से पहले पढ़ाई कभी भी नहीं थी, राइट। आपने मोबाइल स्टार्ट किया और आपके पढ़ाई चालू, लेक्चर स्टार्ट, सीधे आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, आप सीखते जा रहे हैं। यू डू नॉट हैव टू ओपन वन पेज ऑफ द बुक एंड यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो इट्स वेरी इजी। और इसी तरीके से हमको इजी वे में ही सारी चीज़ें आगे भी फ्यूचर में पढ़ते जाना है। और इसी तरीके से हमको इजी वे में ही सारी चीज़ें आगे भी फ्यूचर में पढ़ते जाना है। और इसी तरीके से हमको इजी वे में ही सारी चीज़ें आगे भी फ्यूचर में पढ़ते जाना है, राइट, बहुत ही आसानी से, ओके। बिल्कुल भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। लेट्स जस्ट वेट a few minutes more and we'll start the class. कुछ बच्चों ने गेस कर लिया होगा हम लोग शुरुआत किस चीज़ से करने जा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है ये, राइट। कई लोग के दिमाग में इसका आंसर भी आ गया होगा, चिंता मत करिए, पूछता हूँ मैं, सबसे पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, सब लोग बताएंगे आंसर। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान आंसर है इसका। नोबडी कैन मिस द आंसर, इट इज दैट इजी, राइट, ओके।
वेरी इजी। Just starting, almost there. We are almost there और सारे बच्चे आ ही चुके हैं अब, राइट। लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड स्टार्ट आवर क्लास। तो आज हम लोग बात हुआ है इक्वल सेट्स की। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इक्वल सेट्स, राइट। क्या इक्वल सेट्स वो सेट होते हैं जिनके अंदर सारे एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इक्वल सेट्स, जैसे एक ये आपके सामने सेट लिखा हुआ है, ठीक है, और एक आपके सामने ये सेट लिखा हुआ है। सेट ए में क्या है, क्यू है, डब्ल्यू में क्या है, क्यू है, डब्ल्यू है, बी है और यू है। तो सेट ए में और बी दोनों में क्यू है, सेट ए और बी दोनों में डब्ल्यू है, यू है, बट टी सिर्फ सेट ए में है और बी सिर्फ सेट बी में है। आप बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे। तो इक्वल सेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनमें सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, ओके। इनमें क्या होता है, सारे एलिमेंट सेम होते हैं, उनको बोला जाता है इक्वल सेट्स, ठीक है। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ए में क्यू है, डब्ल्यू है, टी है और क्यू है, डब्ल्यू है, टी है, यू है, और उसमें क्या है, क्यू, डब्ल्यू, बी और यू है। तो अंतर है टी और बी का, वो सारे सेम नहीं है, राइट। इसलिए इसलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, ठीक है। सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए थे। अब देखिए हम नए सेट की बात करेंगे। एक सेट है क्यू, डब्ल्यू, टी और यू, बी में पहले यू है, फिर डब्ल्यू है, फिर क्यू है, फिर टी है। तो अब आप सोचिए कि क्या ये दोनों सेट आपस में, सोचिए क्या ये इक्वल हैं आपस में। ए में क्यू है, बी में क्यू है, बट उसका ऑर्डर अलग है, क्यू शुरुआत में नहीं आ रहा है। ए में डब्ल्यू है, बी में डब्ल्यू है, ऑर्डर सेम है, डब्ल्यू सेकंड नंबर पे है, बी में भी डब्ल्यू सेकंड नंबर पे है। इन ए टी इज ऑन थर्ड नंबर, इन बी टी इज ऑन लास्ट, बी में भी डब्ल्यू सेकंड नंबर पे है। इन ए टी इज ऑन थर्ड नंबर, इन बी टी इज ऑन लास्ट, इन ए क्यू इज ऑन फर्स्ट नंबर एंड इन बी क्यू इज ऑन थर्ड नंबर। तो ये सीक्वेंस चेंज है। तो क्या ये दोनों सेम होंगे, सीक्वेंस चेंज है, तो क्या ये दोनों सेम होंगे, सेम होंगे, बताइए। रिमेंबर that in equal sets all the elements are same. This is the definition for equal sets. So I think कई लोग समझ गए होंगे, yes they are equal sets. It doesn't matter what their sequence is, what the sequence of the elements is in those sets. If the elements are same, all of the elements are same, then the sets will be equal. सो क्यू डब्ल्यू टी यू ए में भी है, क्यू डब्ल्यू टी यू बी में भी है, बट ओनली देयर सीक्वेंस इज डिफरेंट। और सीक्वेंस डिफरेंट होने से सेट अनइक्वल नहीं होंगे अगर उनमें सारे एलिमेंट सेम है। तो इनमें सारे एलिमेंट सेम है, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अभी फिर से करते हैं, देखिएगा। ए इज क्यू डब्ल्यू टी यू क्यू टी, A is Q W T U Q T and B is U W Q T T U Q. Understand? ये है A और B। पहचानिए कि क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ध्यान से करिएगा,
हम्म। तो कई स्टूडेंट समझ रहे होंगे इस चीज को अच्छे से कि इसमें Q है, फिर से A में Q आ रहा है, दो बार Q क्यों लिखा है? B इसमें Q है, फिर से A में Q आ रहा है, दो बार A में दो बार T लिखा हुआ है, B में भी दो बार T लिखा हुआ है, राइट? एंड इसी तरीके से W एंड U आर टू टाइम्स, राइट? W and U are single time only in A and B both. So will it make these sets unequal? No, because A में Q को दो बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है उसे। तो जो दूसरी बार Q लिखा है वो अननेसेसरी है, जो दूसरी बार T लिखा हुआ है वो भी अननेसेसरी है। तो इवेंचुअली A में सिर्फ Q, W, T और U ही है। इसी तरीके से B में U, W, Q, T ही है, राइट? Q दो बार लिखने से दो Q नहीं हो जाएंगे सेट में, सेट में Q एक ही रहेगा, रिपीटिशन नहीं हो पाता है। अगर आपने लिख भी दिया तब भी वो सिंगल ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसलिए ये दोनों सेट्स कैसे हैं? इक्वल सेट है। बात समझ में आ रही है? क्यों इक्वल सेट है? क्योंकि राइट दे आर इक्वल, वाई इक्वल, बिकॉज बोथ आर Q, W, T and U. Understood? It's really easy to understand. Q, W, T, U. Okay? Shall we move on? Equal sets की बात समझ में आ गई? Elements are same. It doesn't matter what their sequence is because in set sequence से फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एलिमेंट को पहले और बाद में लिख सकते हो। नेक्स्ट, किसी भी एलिमेंट को अगर आप रिपीट कर रहे हो तो उससे वो एलिमेंट बढ़ नहीं जाएगा। That element will remain only one time in the set. Right? So this is equal sets. Okay? So let's move on. Now we'll talk about a different thing, but before that thing I will suggest you to do one exercise. What is that exercise? You have to compare these sets. What you have to do? You have to compare these sets. Okay, now what are those sets? Number one, set A, it comprises of A, B, C, D, E, F, and set B, in set B you have three elements A, C and D. Got it? Now there is another pair in set M. Set M you have X, and X is such that is a month in a year. You do know the how many months are in a year? Yes, to have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Now set n you have X, and X is a month with 30 days. So in certain months there are 30 days, in certain months there are not 30 days, but there will be certain months in this set also. Okay, now there are not 30 days, but there will be certain months in this set also. Okay, now let's talk about the another pair I, set of all integers like -7, -6, -4, -5, 6 dot dot dot. So that particular set will have infinite number of elements. That will be an infinite set, right? And another set is given, set of all natural numbers. So this, in this set the numbers will start from 1, 2, 3, 4, 5 and dot 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 till infinite numbers, correct? So this is another pair of set. You have to compare this set in your mind, right? You can do that, it's very easy, right? Okay, now compare this set in your mind, right? You can do that, it's very easy, right? Okay, now there is another pair of set A, B, C, D, E, and the another set is U. Its name is U, and A, B, C, and K are inside U. Okay, so that's that. So now you have four pairs you have on the screen, and you have to compare these sets. Comparison is like how many elements are in both sets, and how many elements are common, and is there the situation like both sets have different elements and they have some elements which are not common in both sets. क्या ऐसा हो रहा है आपको ये सोचना है। तो different elements and they have some elements which are not common in both sets. क्या ऐसा हो रहा है आपको ये सोचना है। तो different elements
and they have some elements which are not common in both sets. के ऐसा हो रहा है, आपको ये सोचना है। तो पहले A और B सेट की बात करते हैं। तो A और B सेट में, A सेट में ज़्यादा एलिमेंट हैं, there are 6 elements, in B set you have only 3 elements, and what? And the set B has all the elements common with set A, right? So every element in set B are in set A, understood? जितने भी हैं B में वो सब A में भी है। A B में A है, A में भी A है, B में C है, A में भी C है, B में D है, A में भी D, correct? Okay. Now every element we'll talk about the second pair, where the set of all months in the year, one pair is set of all months in the year, and the another set is one pair is set of all months in the year, and the another set is set of all months with 30 days. So अब आप सोचिए, जो सेट n होगा उस सेट में जितने भी मंथ आएंगे वो सेट m के अंदर होंगे ही होंगे ना, बट सेट m के अंदर जितने मंथ आएंगे वो सेट n के अंदर नहीं होंगे ना, क्योंकि सेट m में कुछ ऐसे मंथ भी आएंगे जिनमें 28 डेज या 29 डेज होंगे, वो सेट n में नहीं होगा, क्योंकि सेट m में कुछ ऐसे मंथ भी आएंगे जिनमें 28 डेज या 29 डेज होंगे, वो सेट n में नहीं होगा, आएंगे जिनमें 28 डेज या 29 डेज होंगे, वो ना। सेट m में कुछ ऐसे मंथ्स भी 1 डेज होंगे, वो सेट n में नहीं आएगा ना, राइट? बट सेट n में जितने भी मंथ्स आएंगे वो सेट m में जरूर होगा, राइट? सेट, बट बीइंग इट विल बी ए मंथ, देयरफॉर इट विल आल्सो बी इन सेट m, राइट? In set m. Now check it out that whether every element in set I will be in set n. n में जितने भी नंबर होंगे वो सेट I में जरूर होंगे। क्या होगा? क्या दोनों नहीं होगा? एंड नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, I सारे इंटीजर्स का सेट है, तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, अंडरस्टूड? तो इसलिए क्या होगा, एवरी एलिमेंट, तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर, क्या होगा, एवरी एलिमेंट इन सेट n आर इन सेट I, अंडरस्टूड? दैट्स करेक्ट। देयर मस्ट बी सेट T, तो सेट U के सारे एलिमेंट सेट T में नहीं है। तो इस तरीके से आपने कंपैरिजन किया बहुत सारे पेयर्स में सेट्स के, तो बहुत सारे पेयर्स में जो छोटा वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट के साथ कॉमन है सिर्फ। तो ये जो कंपैरिजन है, दिस कंपैरिजन विल गिव अस द डेफिनेशन ऑफ आवर एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये जो कंपैरिजन है, दिस कंपैरिजन विल गिव अस द डेफिनेशन ऑफ आवर एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सबसेट्स। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सबसेट्स। तो अभी आप लोगों ने इस लास्ट पेज में देखा कि कैसे एक दो सेट्स थे जिनमें एक सेट छोटा था, एक बड़े सेट के साथ कॉमन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, a set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B, understood? A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. Got it? This is the definition, this is the basic definition, this is the basic definition of set of subset। तो अभी हम लोग ने प्रीवियस जो पेज में देखे थे, जितने भी छोटे वाले सेट थे, चार शुरुआत के जितने छोटे वाले सेट थे वो बड़े वाले सेट के सबसेट आ रहे थे, राइट? क्योंकि सबके छोटे वाले जो भी सेट थे उन सबके जितने भी एलिमेंट थे वो बड़े वाले सेट्स के साथ क्या थे, कॉमन थे। तो ये ध्यान रखना है कि इन प्रीवियस पेज एवरी स्मॉलर सेट वाज सबसेट ऑफ द बिगर सेट एक्सेप्ट फॉर वन पेयर। व्हाट वाज दैट पेयर? याद है आपको? चार शुरुआत एलिमेंट बड़े वाले सेट के साथ, एक का कॉमन नहीं आ रहा था, वो लास्ट में था ना, तो वो आपको ये वाला पेयर है, इसमें ये वाला पेयर है। इसमें क्या हो रहा है कि ए सी के है, यू के ए बी सी, टी के ए बी सी के साथ तो कॉमन है, बट यू के अंदर जो के है वो टी में कॉमन नहीं है, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता सेट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन विद द बिगर सेट, तो आप उसको सबसेट बोल देंगे। सारे एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। सपोज देयर आर 100 एलिमेंट्स इन स्मॉलर सेट एंड 1000 एलिमेंट्स इन द बिगर सेट, और स्मॉलर सेट के 99 एलिमेंट्स बड़े वाले सेट के साथ कॉमन है, बट 100th एलिमेंट स्मॉलर सेट का बड़े वाले सेट के साथ कॉमन नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं भाई 99 तो कॉमन है तो चलो सबसेट बोल देते हैं, नहीं, सारे के सारे एलिमेंट कॉमन होने चाहिए तब सबसेट होगा, राइट? इसमें ये इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में उसमें लिख सकते हैं, राइट? तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि
सेट यू हैव नॉट एलिमेंट हैव नॉट ऑल एलिमेंट्स कॉमन विद कि सेट हैव नॉट ऑल एलिमेंट्स कॉमन विद टी। कौन सा कॉमन नहीं है इसमें? के कॉमन नहीं है। के जो है वो टी में नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक सबसेट नहीं होगा यू टी का, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, टेल वेदर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट वन सेट इज सबसेट ऑफ अनदर और नॉट। तो आपको मैं एक पेयर देने वाला हूँ सेट्स का, तो आपको बताना है कि क्या एक सेट दूसरे सेट का इसमें सबसेट होगा या नहीं होगा, सोच के बताना है। तो आप लोग तैयार हैं एकदम? बहुत ही ईजी होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, आप देखते ही उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अब। तो देखिए ये पेयर है, पहला पेयर क्या है, x। x इज अ सर्कल इन द प्लेन। पहला जो सेट है is a set of all the circle in the plane. You can consider any plane, you can consider your wall, you can consider xy plane, you can consider the floor is a plane, and consider all the circles which can be made on the floor, right? And make and write them, write all those circle or make their diagram in a set. Now there is another set. That set, in that set, x is such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit. तो इस प्लेन में जो भी प्लेन आपने सोचा है, सपोज एक्स वाई प्लेन आपने सोचा है, इसमें बहुत सारे सर्कल होंगे जिनके अलग अलग सेंटर होंगे, जिनकी अलग अलग रेडियस होगी, राइट। अलग अलग रेडियस वाले सर्कल होंगे, कोई छोटा सर्कल होगा, कोई बड़ा सर्कल होगा, किसी की रेडियस 1 होगी, राइट। अलग अलग रेडियस वाले सर्कल होंगे, कोई छोटा सर्कल होगा, कोई बड़ा सर्कल होगा, किसी की रेडियस 1 होगी, कोई बड़ा सर्कल होगा, किसी की रेडियस 1 होगी, किसी की 0 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 5 होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 100 होगी। तो एक ये सेट बना हुआ है, और एक सेट बना हुआ है ऐसे सर्कल के अंदर जिनमें सबकी रेडियस सिर्फ 1 हुआ है, और एक सेट बना हुआ है ऐसे सर्कल्स का, सिर्फ ऐसे सर्कल आएंगे उस सेट के अंदर जिनमें सबकी रेडियस सिर्फ 1 का, सिर्फ ऐसे सर्कल आएंगे उस सेट के अंदर जिनमें सबकी रेडियस सिर्फ 1 यूनिट होगी। बात समझ में आ रही है? सबकी रेडियस क्या होगी, सिर्फ 1 यूनिट होगी, ठीक है। तो हमको अब ये बताना है कि क्या इनमें से कोई सेट किसी दूसरे सेट का सब, डेफिनेटली है। कौन कौन वाला सेट है इसमें सेट है, बताइए भाई। डेफिनेटली है। कौन कौन वाला सेट है इसमें सेट है, बताइए भाई। डेफिनेटली है। कौन कौन वाला सेट है इसमें, जो यूनिट रेडियस वाले सर्कल हैं उनका सेट सारे सर्कल्स का सबसेट होगा, राइट। क्योंकि ये जो बड़ा वाला सेट है इसके अंदर सारे सर्कल आएंगे, छोटे वाले सेट में सिर्फ यूनिट सर्कल आएगा, तो बड़े वाले सेट में यूनिट सर्कल वाले भी सारे सर्कल आएंगे। तो छोटा वाला सेट है जिसमें सिर्फ यूनिट रेडियस वाले सर्कल हैं, दैट विल बी डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ द बिगर सेट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो छोटा वाला सेट है जिसमें सिर्फ यूनिट रेडियस वाले सर्कल हैं, दैट विल बी डेफिनेटली, डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो छोटा वाला सेट है जिसमें सिर्फ यूनिट रेडियस वाले सर्कल हैं, दैट विल बी डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ द बिगर सेट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कौन सा सेट कौन से सेट का सबसेट है? 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल का सेट ओवरऑल जो सर्कल वाला सेट है उसका सबसेट होगा। बात समझ में आ गई सब? अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसका सबसेट होगा। बात समझ में आ गई? सबसेट का बेसिक मतलब समझ में आ गया? ओके। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसका सबसेट होगा। बात समझ में आ गई? सबसेट का बेसिक मतलब समझ में आ गया? ओके। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें करते हैं। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इन दो साइंस का क्या मतलब होता है। ये जो दो साइन लिखे हुए हैं, ठीक है, आपके सामने एक ई जैसा कुछ बना हुआ है, एक सी जैसा बना हुआ है। तो इन साइंस का क्या मतलब है, आपके सामने एक ई जैसा कुछ बना हुआ है, एक सी जैसा बना हुआ है। तो इन साइंस का क्या मतलब है, आपके सामने एक ई जैसा कुछ बना हुआ है, एक सी जैसा बना हुआ है। तो इन साइंस का क्या मतलब होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको समझना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये साइन क्या है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक सेट लेते हैं, ठीक है, कोई भी सेट हम लोग मन में सोच सकते हैं। तो मैं एक सेट आपके सामने दे रहा हूँ कि ये हम लोग ने सेट लिया। ए सपोज देयर इज ए सेट ए के अंदर क्या है, गंगा यमुना, ए के अंदर क्या है, गंगा यमुना सरस्वती एंड रावी। आई होप आपको पता होगा, ये इंडिया की जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं उनमें से कुछ 5 रिवर्स के नाम हैं, जिनमें सबसे बड़ी रिवर गंगा है, उसका नाम लिखा हुआ, राइट। गंगा यमुना सरस्वती एंड रावी, so it is named as set A। अंडरस्टूड। अब इस सेट के अंदर गंगा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है, राइट। तो अगर कोई बोलेगा इसको लिखो, तो आप क्या लिखोगे, दैट द गंगा
बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह लिखोगे राइट। इसी तरह यमुना बिलोंग्स टू सेट ए, यमुना भी सेट ए के अंदर लिखी हुई है, सरस्वती भी सेट ए के अंदर लिखी हुई है, रावी नदी भी सेट ए के अंदर लिखी हुई है। इसी तरह लिखेंगे ना आप। तो लिखने का तरीका हम लोग का क्या होगा, गंगा बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। तो छोटा सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं है, बट क्या इसको और छोटा बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया इसको छोटा, तो इसमें आप सिंपली क्या लिख देंगे, छोटा बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया इसको छोटा, तो इसमें आप सिंपली क्या लिख देंगे, छोटा बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया इसको छोटा, तो इसमें आप सिंपली क्या लिख देंगे कि छोटा बिल्कुल बनाया जा सकता है। छोटा बनाने का सिंपल सा क्या तरीका है, दिस। आप गंगा लेंगे, ए लेंगे और बीच में ये ई बना देंगे, इट मीन्स गंगा बिलोंग्स टू ए, गंगा बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये तरीका लिखने का हो गया। तो कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो उसको लिखने का तरीका क्या हो गया, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स ई का साइन बना देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दो सेट आप सपोज करिए, एक सेट है गंगा यमुना रावी का, और एक सेट है किसका, एक सेट किसका है, गंगा और यमुना, दो सेट हो गए ए और सेट बी, ठीक है। तो क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये दिख रहा है ना, बी के जितने भी एलिमेंट हैं ए के साथ कॉमन है, ए के सारे एलिमेंट बी के साथ कॉमन नहीं है। ए में रावी और सरस्वती है, बी में नहीं है। बी में गंगा और यमुना है, वो ए में है। इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे इसको लिखेंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट तो है ही। तो जैसे इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका था कि गंगा बिलोंग्स टू ए, गंगा बिलोंग्स टू द सेट ए को लिखने का ये तरीका था, गंगा और ए और बीच में ई लिख दिया। वैसे ही एक सेट दूसरे का सबसेट है, इसको लिखने का भी शॉर्ट तरीका है, और वो शॉर्ट तरीका क्या है, बिल्कुल प्रेजेंट है वो शॉर्ट तरीका, दिस इज शॉर्ट मेथड। B इज ए सबसेट ऑफ A को लिखने के लिए क्या है, आप B लिखेंगे, ये जो C बना हुआ है उसको लिख देंगे, लिख देंगे। तो क्या है, आप B लिखेंगे, A लिखेंगे, बीच में ये जो C बना हुआ है उसको लिख देंगे, लिख देंगे। तो दिस इज द करेक्ट मेथड, अंडरस्टूड। तो ये दो साइन आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो आप E बनाते हैं, और कोई सेट अगर किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो सबसेट और सेट के बीच में C बनाते हैं। बात समझ में आ रही है, डिफिकल्ट तो नहीं है बिल्कुल। दो साइन आपको ध्यान रखने हैं। आगे की बात करते हैं, एक काम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तैयार हैं आप लोग, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत मजा आ जाएगा इनको करके, फटाफट हो जाएंगे, तुरंत आंसर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक सेट कंसीडर करिए, इन सेट्स को, एक सेट है ये फाई, ध्यान है आपको, कुछ भी नहीं होता, खाली सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। इसको लिखने का एक तरीका क्या होता है, फाई बना देते हैं आप। एक सेट है ए जिसमें 1 3 है, एक सेट बी है जिसमें 1 5 9 है, एक सेट सी है जिसमें 1 3 5 7 9 है। बात समझ में आ रही है, एक सेट ए है जिसमें 1 3 है, एक सेट बी है जिसमें 1 5 9 है, एक सेट 1 3 5 7 9 है। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आपको कुछ, तो एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस भरनी है, ठीक है। तो एक ये है जो डॉट 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 है, ये ब्लैंक स्पेस है। एक ये है, ये स्पेस भरनी है आपको। एक ये है, ये स्पेस भरनी है, ठीक है। तो भरिए इसको। ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ए और सी में क्या रिलेशन होगा, 1 3 सी में है 1 3 5 7 9, क्या होगा भाई सोचो। क्लियरली ए जो है वो सी का, तो सबसेट वाला साइन आपको यहाँ पर याद है, ये होता है सबसेट वाला साइन। तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी, तो अब बीच में ये सी बना देंगे इस तरीके से, राइट। इजी है एकदम। आगे बात करें, सो बी की बात करते हैं, इजी है एकदम। आगे बात करें, सो बी की बात करते हैं, बी जो है इस तरीके से, राइट, इजी है एकदम। आगे बात करें, सो बी की बात करते हैं, बी जो है और सी देखिए उसमें क्या रिलेशन है, 1 5 9 आ रहा है बी में, और सी में क्या आ रहा है 1 3 5 7 9। तो बी के जितने भी एलिमेंट है सी के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, करेक्ट, राइट। बी इज ए सबसेट ऑफ सी, राइट। बी भी सी का सबसेट है, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सी के अंदर प्रेजेंट है, सी के अंदर जितने एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी।
अब ए और बी में देखिए क्या रिलेशन में 1 3 है और बी में 1 5 9 है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 3 नहीं है, तो क्या करेक्ट साइन होगा बताइए? सोचिए, क्या सबसेट होगा? नहीं होगा ना। तो सबसेट नहीं होने का साइन क्या होता है? वो ये होता है, आप सी बना के उसको ऐसे काट देंगे, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया? दिस इज द शॉर्ट